कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई के साथ। पर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है? डिफ्यूजन क्या होती है? ठीक है, उसे हम फटाफट से समझ लेते हैं। करें ऑस्मोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस के साथ साथ डिफ्यूजन का कांसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो मैंने फटाफट से पॉइंट्स लिखे हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एसपीएम यूज होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से कुछ चीजें वो अलाउ करेगी, कुछ चीजें अलाउ नहीं करेगी। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती, कोई हल्की सी मेम्ब्रेन हम यूज कर सकते हैं। इसमें एसपीएम यूज नहीं होती। ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं सॉल्यूट से। इसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो। दोनों तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं। ये क्या है? टेक्स प्लेस थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन। जहां पे इसकी हायर कंसंट्रेशन होती है किधर जाएगी? जिस तरफ कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको अब समझाऊंगा पूरे डिटेल में। फोर्थ पॉइंट, टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। ये किस में होती है? सॉल्यूशन में। और ये किस में होती है? डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है एंड सॉल्यूशन दोनों में होगी। ऑस्मोसिस गैसेस में नहीं होगी। अब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, दूसरी तरफ प्रेशर लगा के, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन की उधर प्रेशर अप्लाई करके हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। पर डिफ्यूजन इट कांट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये कुछ हम बेसिक से डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन की। किसकी बात करते हैं? डिफ्यूजन की। हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। जैसे मेरे पास सपोज ठीक है, और यहां पे मैंने कुछ हल्की सी मेम्ब्रेन लगा दी, ऐसे करके लगा दी, जिसमें एक तरफ मैंने ले लिया सॉल्वेंट, एक तरफ ले लिया सॉल्यूशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में फर्क क्या है। सॉल्वेंट मतलब प्योर, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे सॉल्यूशन भी वेरी कर सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन ले लो जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, दूसरा ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब होगा क्या डिफ्यूजन में? क्या है? क्योंकि ये क्या है? एक नॉर्मल सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इधर उधर चले जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उधर से किस तरफ जाएंगे? जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब सॉल्वेंट में सॉल्यूट तो है नहीं है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, क्योंकि यहां पे तो सॉल्यूट भी आ गया ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे? इस तरफ। हायर कंसंट्रेशन इधर है ना, तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। किधर जाएंगे? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे उसकी हायर कंसंट्रेशन है उधर से उधर जाएगा जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो अभी वो इधर को मूव करेगा। सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब सॉल्यूट इधर को मूव करेगा। क्या मूव करेगा? यहां पे सॉल्यूट इधर मूव करेगा। तो
जरूरी नहीं है ये चीज इधर मूव करी जा रही है, ये इधर मूव कर रही है, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा थी, इधर तो है ही नहीं था, इधर मूव कर रहा है। तो सोल्यूशन से इधर सल्यूट किधर चला गया, इस तरफ चला गया, क्योंकि इधर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, इधर ज्यादा थी, इधर चला गया। नेट मूवमेंट जो होती है, नेट मूवमेंट हम देखें तो किधर जा रही है, सॉल्वेंट इधर जा रहा है और सल्यूट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हालांकि होता क्या है कि इसका सॉल्वेंट भी, इसका जो सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों मिले हैं ना, ये भी कुछ पोर्शन इधर जाएगा, इधर जाएगा, सॉल्वेंट इधर जाएगा, इसका सॉल्वेंट भी इधर जाएगा, इसका सॉल्वेंट भी इधर जाएगा, तब तक जाते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, तो ये कब तक होगा, इसमें दोनों हम कह सकते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तब तक जाते रहेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, तो मेन मकसद क्या था डिफ्यूजन का, कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी उस तरफ जाएंगे जिधर उसकी अपनी लोअर कंसंट्रेशन होगी। इधर सल्यूट की कंसंट्रेशन तो है ही थी ना, क्योंकि सॉल्यूशन किसके कारण बना है, सल्यूट के कारण, तो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इधर कम थी, तो तभी ये मूव इधर कर गया। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा थी, इधर कम थी, ये इधर मूव कर गया। जो इसका सॉल्वेंट था, सल्यूट पर सॉल्वेंट का, ये भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, ये तब तक मूव करते रहे जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसका मतलब इधर खुले दरवाजे हैं, आइए जाइए, खाना खाइए और जाइए। ठीक है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या थी, दैट इज द डिफ्यूजन। अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में हमने क्या किया, ऑस्मोसिस में हमने क्या किया कि मेम्ब्रेन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, मेम्ब्रेन को चेंज कर दिया। अब हमने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस। किसकी बात कर रहा हूं, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में मैंने क्या लगा दिया, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हम क्या लेते हैं, या तो फिर हम क्या लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, जैसे पिग्स ब्लैडर मेम्ब्रेन, पिग के ब्लैडर की मेम्ब्रेन ले लेते हैं, या फिर एनिमल की जो आउटर स्किन होती है उसके जस्ट, जब प्लांट्स की जो आउटर स्किन होती है जस्ट अंडर जो उसकी स्किन होती है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, या जिसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या कौन सी होती है हमारी, एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा सेमी मेम्ब्रेन में हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे सेलोफेन वगैरह, या फिर पार्चमेंट पेपर होता है। ये हमारी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल, ये कौन सी हमारी, नेचुरल। ठीक है, ये हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लेते हैं, जिसका काम क्या है, जो सिर्फ किसको अलाउ करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे, सल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सल्यूट मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होंगे जो किसको अलाउ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जैसे मेरे पास सपोज ये मैं ले लेता हूं, यहां पे ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मेरा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। इधर मैंने लगा दिया, पिस्टन लगा दिया यहां पे। अब होगा क्या, यहां पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा है, यहां पे होगा, यहां पे पिस्टन लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा है। अब यहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा इधर कम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा इधर कम। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही इधर जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे। ठीक है, सल्यूट के पार्टिकल्स को, या फिर ये भी इधर जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट जा रहे हैं, सॉल्वेंट के, सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। ये इधर सल्यूट के
मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। कौन से जाएंगे? सिर्फ किसको अलाउ कर रही है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो भी है ये किसको अलाउ कर रही है? सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेंगी? कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही जाए, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना जाए। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, आइए देखते हैं। कहा अब नेट मूवमेंट, जो नेट मूवमेंट देखनी होती है इसमें, नेट मूवमेंट किधर जाएगी? इधर को जाएगी। ये नेट मूवमेंट इस तरफ, सॉल्वेंट इधर चला गया। अब फिर डेफिनेशन क्या बनी? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन। यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन है ना, किधर जाएगी? टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। किधर जाएगी? जिधर कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट की कम थी। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन हुई थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या मूव किए? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव कर रहे थे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे। तो ये थी हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ऐसी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम ऑस्मोसिस की। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिधर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन लो है, मतलब सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इधर ही कम है ना, इधर तो सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इधर पड़ा ही नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इधर कम है। तो किधर जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल? उधर जाएगा जिधर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर जाएगा? जिधर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम होगी, उसके दूसरी तरफ जाएगा जिधर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। इधर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा क्योंकि सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इधर कम है, इधर सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, नेट मूवमेंट इधर चली जाएगी। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इधर सॉल्यूशन ले लिया, इधर सॉल्वेंट ले लिया, और इधर क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। अब क्या हमें पता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ऑस्मोसिस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए वो इधर को आना शुरू हो जाएंगे, मूव करेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देना। किधर? सॉल्यूशन की तरफ, इधर अप्लाई कर देना। ऐसे जैसे जे आ रहे हैं, इधर को आ रहे हैं ना, तो जैसे ये अप्लाई करेंगे, इतना प्रेशर अप्लाई करना है, तब तक प्रेशर अप्लाई करना है जब तक इनकी सॉल्वेंट की एंट्री इधर बंद हो जाए। एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन की साइड, किस लिए? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन साइड। यही चीज कह रही है। उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमने लगाया, मिनिमम प्रेशर जो लगाया, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो सॉल्वेंट की एंट्री को रोक दे, किस तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। तो यही तो बोल रहा है, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर है दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, इधर लगाना है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन की तरफ ना हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कि पिस्टन से हमने प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि सॉल्वेंट की एंट्री तब तक अप्लाई करना है जब तक सॉल्वेंट की एंट्री रुक ना जाए, किधर? सॉल्यूशन की तरफ। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर हम एक्स्ट्रा और ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगा दें तो फिर क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर जाने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होती है? जिसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आगे मैं बताता हूं डिसैलिनेशन में। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, सी वाटर और फ्रेश वाटर। सी वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें से साल्ट और जो हमारे आयंस वगैरह होते हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं। सेम वैसे ही वो प्रोसेस, ये क्या हमारा पिस्टन लगा हुआ है, इधर सी वाटर है, इधर फ्रेश वाटर है। ये मतलब हमारा सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन। जैसे ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट की एंट्री तो इधर हो रही थी, पर हमने क्या किया? थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया। जैसे प्रेशर अप्लाई किया, इसकी एंट्री इधर रुक गई, ये इधर नहीं आ रहे। अब फिर क्या हुआ? और प्रेशर को नीचे को अप्लाई किया। जैसे नीचे अप्लाई किया तो क्या हुआ?
प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर था जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो इसमें से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट मतलब सी वाटर कैसे बना है, पानी और उसमें नमक, साल्ट है, तो जो सॉल्वेंट वाटर है वो इधर को मूव होना शुरू हो गया। साल्ट नहीं गया क्योंकि ये क्या थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हमने क्या बोला, रिवर्स ऑस्मोसिस, या क्या बोलते हैं, अगर हम सी वाटर को हम कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन। तो इस तरीके से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, जो हमारा सी वाटर होता है। ठीक है, ये प्रोसेस लगेगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली जब देखा तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, मोलर कंसंट्रेशन के, सी के। सी क्या थी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलरिटी। और पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, टेम्परेचर के। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया, टेम्परेचर के। फिर पाई किसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी बन गया। आर क्या था, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसी थी, आर की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि ये क्या था, सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम वैसी थी, उतनी थी जितनी हमारी गैस कांस्टेंट की होती है। ठीक है, जो हमारे किसकी होती है, गैस कांस्टेंट की। जब हमने पढ़ी थी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने +1 में, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। ठीक है, तो C क्या है, C क्या है हमारा, N/B, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी। C क्या है हमारी, मोलरिटी। कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारी, वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं हमारे अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू N/V आर टी। तो क्यों V को उधर लेके जा सकते हैं, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। देखो ये कहीं मिल रही है, पाई क्या है, प्रेशर, पाई भी तो प्रेशर है, जैसे ये P था आइडियल गैस में, P भी प्रेशर है, ये भी क्या है, पाई भी प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ये क्या हमारी इक्वेशन बन गई, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये क्या बनी हमारी, वैट हॉफ इक्वेशन। क्या बन गई, डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैट हॉफ इक्वेशन बन गई। अब यहां से हम निकालेंगे, जैसे हमने, तो ये देखो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे, तो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो साथ में हमने क्या निकाला, इसका मोलर मास। जैसे हमने मोलर मास किसका, सल्यूट का, इसे यूज करके मोलर मास ऑफ सल्यूट MB यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये निकालते हैं। हमें पता है ये क्या है, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखें, पाई को ऐसे करें, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ऐसे लिख देते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे होती है नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, यही था। इसे हम लेते हैं WB, इसको लेते हैं MB। ठीक है, सल्यूट को हमने B मान लिया, सॉल्वेंट को हम A मान लेते हैं। ये हमने पहले भी पिछली बार भी किया था अपने एलिवेशन और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वैल्यूज पुट करो, और क्या है, ये क्या हमारा N की वैल्यू कितनी है, WB अपॉन MB इंटू V इंटू RT। निकालना क्या है, मोलर मास MB, तो ये नीचे आ गया,
WP अपॉन पाई इंटू VRT। ठीक है, ये हमारा इधर चला गया और ये इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, सल्यूट का, बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका। आपको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ेगी, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। तो आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोबारा नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।